काबा सर, कहां दौड़ा जाए? बिल्कुल होना चाहिए मैरिको पर ध्यान। 621 पर ट्रेड कर रहा है मैरिको, 615 का स्टॉप लगाना चाहिए। हाँ। अपसाइड जो टारगेट है मैरिको के 630 के नजर आते हैं मैरिको। मैरिको 621 क्लियरली बाजार का झुकाव थोड़ा सा जो है वो इस वक्त डिफेंसिव्स की तरफ है। प्रकाश सर की कॉल होगी पहली मैरिको, ये गया है स्क्रीन पे 621.95 पे। सचिन आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, मेरा ध्यान मेटल्स पे जा रहा है एंड वहां पर मुझे लग रहा है वेदांता में एक इम्पोर्टेंट लेवल क्रॉस हो रहा है। 463 के आसपास इसके फ्यूचर्स है। अपने फ्राइडे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर एक काफी कॉन्फिडेंट क्लोजिंग इसने फ्राइडे के सत्र में दी थी। तो आई थिंक स्टॉप लॉस कहीं जाकर 458 के आसपास प्लेस किया जा सकता है एंड इस मोमेंटम को चेस करने की तरह होगी। इंट्राडे में भी मुझे लग रहा है 470 का लेवल छू लेना चाहिए एंड पोजिशनली ये रैली 485 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। तो खरीदारी करनी है वेदांत के फ्यूचर्स में। वेदांता खरीदारी करने का मन है। ऐसी जेएसडब्ल्यू स्टील भी बढ़िया कर रहा है, मेरे ख्याल से 1.5% के आसपास मजबूती के साथ जेएसडब्ल्यू स्टील अब ट्रेड करता हुआ। खैर, सतपुते साहब, ओपनिंग के बाद कहां नजर जा रही है? आशीष जी देखिए, नजर जा रही है मेरी नेस्ले इंडिया पे। मुझे लगता है कि परसों जिस तरह से ब्रेकआउट हुआ था और आज जिस तरह से डिप के बाद यहाँ पे रिकवरी शुरू हुई है, तो ये बड़े काउंटर से वो है, इतने आसानी से टूटते नहीं है। तो नेस्ले इंडिया इस पे मेरी नजर है। तो इसे बाय इन नेस्ले। इसका जो टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 2620 का और 2650 का। तो बाय करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस होगा 2550 का। ओके, 2574 पे आपका ये बाय हो गया नेस्ले। मानस आपका ट्रेड? एक्सक्यूज मी, वीरेंद्र जी, पीवीआर पे खरीदारी करने की राय रहेगी। पीवीआर ने वी शेप रिकवरी दिखाई है, 200 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। करंट लेवल्स पे पीवीआर में खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस आपके 1549 के नीचे रहेंगे, लेकिन टारगेट 1540 तक के भी हो सकते हैं पीवीआर में। अगर चाहे तो यहाँ पर 1500 वाला कॉल ऑप्शन पीवीआर का वो भी लिया जा सकता है। उसके प्राइस चल रहे हैं 51 रुपीज के आसपास। 51 रुपए पे खरीदिए, 34 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 80 रुपए के टारगेट सेट करिए। फाइनली पीवीआर निकल पड़ा। सचिन के रिव्यू का कमाल है ये। 1500 का कॉल भी कह रहे हैं मानस खरीदा जा सकता है। तो पिछले 2 दिनों से जब से वो रिलीजेस के बीच में ठंडा पड़ा हुआ था, आज निकल गया। 4% की मजबूती के साथ पीवीआर इस समय ट्रेड करता हुआ। बहिती साहब, इस समय का क्विक सिंगल कहां लिया जाए? आशीष, एल&टी फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक वेल प्लेस्ड है अपने ऑल टाइम हाई, जो अभी रिसेंट हाइज है उसको निकालने के लिए। तो 180 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। 187 का पहला टारगेट जो कि इसका रिसेंट हाई है, और उसके बाद हमें लगता है कि इसमें 191 तक के भी जोन देखने मिल सकते हैं। तो खरीदारी की सलाह एल&टी फाइनेंस पे। ओके, देखिए अभी हम बात ही कर रहे थे। लास्ट टाइम जब मैंने आईटी पे कमेंट किया था, निफ्टी आईटी उस वक्त 40 पॉइंट ऊपर था, अब 210 अंक ऊपर हो गया है। ये एक कड़ी, और दूसरी कड़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज था। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ रिलायंस अब एक और थ्रस्ट जनरेट करता हुआ। नो ट्रेड कमेंट, याद रखिएगा, सिर्फ मैं इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। एट 3148 एक क्लियर डिफरेंस बिटवीन आई थिंक निफ्टी बैंक जो क्रिएट कर रहे हैं, वो ये 2 वेरिएबल्स कर रहे हैं इस वक्त। चंदन, गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड आज का? जी देखिए, मेरा फोकस या तो सिलेक्टिव आईटी नेम पे या फिर शिपिंग रिलेटेड नेम पे है। तो मैं शिपिंग पे जीआरएससी पे खरीदारी की सलाह दूंगा, गार्डन रिच, और इन सेक्टर पे लगातार हमारा पॉजिटिव व्यू है। तो जीआरएससी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 2170 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 2330 के टारगेट के लिए। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जीआरएससी है चंदन का इस समय का प्रिफर्ड आइडिया। ये सही कह रही थी हर्षदा। फ्राइडे को जस्ट अराउंड क्लोजिंग कई सारी ऐसी डिफेंस रिलेटेड अनाउंसमेंट्स आए थे, तो शायद बाजार पचा भी नहीं पाया होगा। आज फिर से उन जो स्टॉक्स पे आऊंगा मैं, उन सब पे आज हरकत देखने को मिल भी रही है। रचना जी, क्या ऑब्जर्व किया अपना खुलने के बाद प्रिफर्ड आइडिया? जी, मेरा खुलने के बाद जो प्रिफर्ड आइडिया है दैट इज टीसीएस हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिया है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक दिन की कंसोलिडेशन के बाद आज यहाँ पे फिर से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आनी चाहिए, और एक दिन पहले जैसा बार बना था ऐसा बार आज फिर से बनना चाहिए।
एंड 3945 के करीब है ये फ्यूचर्स जुलाई पे। और मेरे हिसाब से यहाँ पे 4000 का टारगेट बहुत बहुत आसानी से आना चाहिए। 4000 के बाद अगर यहाँ पे 4050 का टारगेट भी बनता है, सेकंड टारगेट, और एसएल होना चाहिए 3900 ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, टीसीएस फ्यूचर्स आपका बाय है। अच्छा, अब मैं कुछ स्पॉटिंग करता हूँ। हॉट स्टॉक्स में मैंने चौथे स्टॉक का जिक्र किया था, ओरेकल फाइनेंशियल्स। ओरेकल फाइनेंशियल्स को जरा एक बार इंट्राडे में लेके आइए। क्या मजबूती पकड़ी इसने निफ्टी आईटी में, आईटी स्पेस में 1.5% ऊपर, और अभी नहीं। आई थिंक थ्रेश होल्ड पॉइंट जानते हैं इसका क्या है? थ्रेश होल्ड पॉइंट है इसका 10,050। सचिन, आपकी राय, आई मीन 10,050 अगर बाइसेक्ट होता है तो क्या इस फ्लैग का प्रोजेक्शन होगा? क्या 250, 300, 500 रुपए की ट्रेजेक्टरी खुलेगी इस स्टॉक में? वीरेंद्र जी, ऑलरेडी आई थिंक एग्जिबिट हो ही रहा है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है जिस तरीके से मोमेंटम मिला है अभी अभी 15 मिनट में, तो लगभग 10,380 के स्विंग्स तो इंट्राडे में ही बनने चाहिए। एंड पोजिशनली भी लग रहा है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी शानदार रहा है। एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट यहाँ पर 9900 के आसपास जो एग्जिबिट हुआ था, उसके पैटर्न टारगेट लगभग अराउंड 10,540 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक ये दोनों टारगेट्स के लिए अभी भी यहाँ पर मोमेंटम चेस किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको लगभग 10,010 के आसपास प्लेस करना है, एंड फ्रेश खरीदारी अभी भी की जा सकती है ओएफएसएस के फ्यूचर्स में। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।